Hello students. Now in this video we will do our verbs. So first of all I would like to tell you about the definition of verbs. What do you mean by the verbs? Verbs doing action word is called a verbs. It's a very short definition. So here is given a verb is used to show what a person, thing or animal does, or what a person, animal or thing is, or what a person, thing or animal has. A sentence requires either a doing verb or a being verb or a verb showing possession, that is wash, eat. Verb अगर हम हिंदी में कहें तो इसको क्रिया बोलते हैं। किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। ऐसे जो हम काम करते हैं, खाना पीना उठना, वॉश धोना, डांसिंग, रीडिंग, ये सभी जो है आपकी वर्ब्स कहलाती। हियर you have to underline the verbs in the following passage. So this is a word already underlined in a paragraph. This is was, had, been taken, reveal, listen, help, scolding, taking, getting, overrode, remembered, would have to live, and last is live. So this is a verb. Words given in a passage. Now in second part identify the verbs in the sentence and write them in a blanks. आपको जो है verbs find out करने हैं और उनको जो है fill in the blanks given है वहाँ पर लिखनी है. The washerman scolded his donkey. So washerman यहाँ पर क्या काम कर रहा है? डोंकी का बेचने का काम कर रहा है. So this is the past of sell. तो यहाँ पे जो भी एक्शंस होते हैं आपको वही फाइंड आउट करने होते हैं अपने सेंटेंस में. Here is second is hosting and third the answer ran and fourth baked, fifth boils and sixth painted. These are the verbs given in a sentences. Now come to the next is singular and plural. What do you mean by here singular and plural verbs if given? Read the sentences given below. The boy sings. The boys sing. In the first sentence, sings is a singular verb because the subject is singular. In the second sentence, sing is a plural verb because the subject is plural. आपके फर्स्ट सेंटेंस में सिंग्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट क्या है? बॉय. बॉय क्या है? सिंगुलर है. तो सिंग्स भी आपका क्या है? सिंगुलर. Subjects and verbs must agree with one another in number. Thus, if a subject is singular, its verb must also be singular. But if a subject is plural, its verb must also be plural. अगर आपका subject सिंगुलर है तो आपकी वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगी. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी जो है प्लूरल होगा. जैसे सेकंड सेंटेंस में आपका सिंग दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है, प्लूरल वर्ब दिया हुआ है बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल. क्योंकि जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल है आपका बॉयज सेकंड सेंटेंस में. सो रिमेंबर व्हेन वी ज्वाइन टू सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस विद and then they become plural and therefore they take a plural verb. अगर हम किसी भी सिंगुलर नाउन्स को टू सिंगुलर नाउन्स को या प्रोनाउंस को आपस में जोड़ते हैं एंड के साथ तो वो क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं और इसीलिए वो प्लूरल वर्ब कैरी करते हैं. Here is exercise given according to the sentence you have to choose. अगर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कैरी कर रहा है फर्स्ट सेंटेंस में मोना एंड सोना. दो सब्जेक्ट गिवन है यहाँ पे तो इसके लिए दो है तो इट मीन्स प्लूरल. प्लूरल है तो आप इज नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि इज आपका सिंगुलर वर्ब हो गया. यहाँ पे आप आर अप्लाई करेंगे क्योंकि आर आपका प्लूरल है. सो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आपका मोना एंड सोना है, दो प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए जो कि आर आएगा. ऐसे ही सेकंड में लिव आएगा. नाउ सी द थर्ड
थर्ड में हैज आएगा, हैज इज अ सिंगुलर, ही आपका सिंगुलर है तो हैज भी आपका सिंगुलर होगा। वीना आपका सिंगुलर है यहाँ पर, सो लर्न्स हाउ टू डांस, लर्न्स विल कम। इन फिफ्थ यू आर, यू प्लूरल है आपका सब्जेक्ट तो वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा आर। सिक्स्थ में इज आएगा, सिक्स में आपका इज आएगा क्योंकि हम यहाँ पर हाथियों के झुंड की बात कर रहे हैं। नाउ सेवन, दे आपका जो है प्लूरल है तो आर आपका प्लूरल है, इज सिंगुलर है तो आर विल कम हियर। नाउ बी पार्ट, रीराइट द सेंटेंसेस इन द प्लूरल फॉर्म, आपको प्लूरल फॉर्म बतानी है इसकी। जैसे शी सिंग्स वेरी वेल, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे शी है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द प्लूरल फॉर्म, तो दे आ जाएगा, दे सिंग वेरी वेल। नाउ सी द सेकेंड, दिस की जगह दीज आ जाएगा, THESE। और नेक्स्ट थर्ड इज चाइल्ड गिवन, सिंगुलर है तो प्लूरल कन्वर्ट करना है, चिल्ड्रन आ जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ में आपका शर्ट गिवन है आपका सब्जेक्ट तो शर्ट्स प्लूरल में, और इसका इस की जगह वर्ब भी आपकी प्लूरल आ जाएगी आर, शर्ट्स आर। ही हैज अ बॉटल, ही कन्वर्ट into the plural then they will come, and has आपका जो है सिंगुलर है तो have आ जाएगा, they के साथ have लगाते हैं। now come to the transitive and intransitive, transitive or intransitive, what do you mean by this? So a verb that needs an object to complete its meaning is a transitive verb, a verb that does not need an object to complete its meaning is an intransitive verb। जैसे कि I like reading detective novels, transitive, मोहन शाउटेड हियर, दिस इज इंट्रांजिटिव। सो जिसको हम हिंदी में अकर्मक और सकर्मक क्रिया भी कहते हैं, अगर हमारे ट्रांजिटिव वर्ब में मतलब कि अगर हमारे सेंटेंस में हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो वह इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जैसे आई लाइक रीडिंग डिटेक्टिव नॉवेल्स, वहाँ पे वो किस तरह का नॉवेल्स जो है पसंद करता है पढ़ना, डिटेक्टिव नॉवल पढ़ना पसंद करता है, मीन्स जासूसी नॉवल। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट गिवन है तो इट्स अ ट्रांजिटिव। मोहन शाउटेड, शोर किस लिए मचा रहा है नहीं पता, ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन हियर, सो दिस बिलोंग्स टू द इंट्रांजिटिव। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। दिस इज योर एक्सरसाइज। Here, identify the objects, words with the help of their descriptions. Use a or an for singular words. यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिफाई करने हैं ऑब्जेक्ट्स को और उनकी मदद से आपको वहाँ पे अप्लाई करना है a और an सिंगुलर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सो फर्स्ट में आपका यहाँ पर बुक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम खरीदने की और पढ़ने की बात कर रहे हैं तो किस चीज़ की कर सकते हैं, बुक्स। सेकेंड इज स्कूल, सेकेंड। सो व्हेन वी आर यूजिंग स्कूल, जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू अ स्कूल विल कम, ए आएगा यहाँ पे अ स्कूल। देन थर्ड एंड थर्ड इज एलमेंट, थर्ड इज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एलमेंट, जो इलनेस की प्लेस पे जो हम यूज करते हैं, एलमेंट मीन्स होता है रोग। फोर्थ क्लोथ्स, क्लोथ्स विल कम फॉर द फोर्थ, जो हम पहनते हैं। फिफ्थ अ फर्स्ट एड बॉक्स, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी कीप मेडिसिन इन इट, जिसके हम अंदर मेडिसिन रखते हैं, सो अ फर्स्ट एड बॉक्स। Now see the B part, form meaningful words from the given jumble letter, then make sentences using them. It's a jumbled word given here, you have to make the word then make a sentences using them. आपको बाद में sentence भी बनाने हैं इन words के। So first is someone, second is chariot. You can make sentence by your own self, yes by yourself. Penrick,
here is given. So prince, this is actual word is prince, and this is jumble word of genuine. Fifth is truth, and sixth is fishing. Now see the C part. A group of bees is called a swarms. Do you know what are the groups of other animals called? क्या आपको पता है जो group of animals के होते हैं उनको उनके according जो है क्या क्या नाम दिए जाते हैं? So some are given here. So you have to write the group of bees. जैसे swarm है उसके लिए, तो ऐसे ही other group of animals के लिए क्या क्या use होगा? Let's see. So first is pride. A pride will come here, and second a hare, and third a school of fish, and fourth a colony of ants, fifth a pack of wolves, sixth a flock of sheep. Now in next page number 77, here complete the words in the sentence using ant or ant. You have to apply according to the word is given. So confident, ent will come, dependent, ent, vacant, vacant, absent, absent, and apparent, apparent, and insects, arrogant, arrogant. Now next is here you have to write, rearrange the following sentences in sequence to get the story. So you have to choose according to the serial wise. The first one is already done for you. So this is your serial number is given. Four, 7, 2, 5, 1, 10, 8, 6, 3, and last is 9. So according to this serial number we can make a story. So hope you understood very well. Bye bye to everyone.